हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, राजीव गांधी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आया है। यह दोस्तों पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों पे भी लागू होगा और साथ ही साथ जो डिप्लोमा फार्मेसी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण नोटिस है। तो दोस्तों, ये जो नोटिस निकाला है राजीव गांधी विश्वविद्यालय की डिप्लोमा की वेबसाइट से, तो ये दोनों डिप्लोमा वाले जो पॉलिटेक्निक कर रहे विद्यार्थी उन पर भी लागू होगा और जो फार्मेसी कर रहे हैं उन पर भी होगा। और दूसरा नोटिस दोस्तों फार्मेसी का भी है। तो यहाँ दोस्तों मैंने ये जो RGPP डिप्लोमा की वेबसाइट से ये जो नोटिस है डाउनलोड कर लिया है और इसमें क्या लिखा है जो कि फार्मेसी के विद्यार्थी हों या पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थी उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं इस नोटिस में क्या लिखा है। तो चूँकि दोस्तों ये RGPP डिप्लोमा की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो सीधे हम नोटिस पर चलते हैं बिना समय गंवाए। तो दोस्तों यहाँ देखें आप, तो ये जो नोटिस है अगर आप देख पा रहे हो तो ये 19/1/2024 का है, लेटेस्ट नोटिस है। और ये कहाँ से, कार्यालय सचिव राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल से निकाला है। ये दोस्तों आप नोटिस देख पा रहे हैं, तो ये प्रति प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक और फार्मेसी महाविद्यालय दोनों के लिए है। इसमें निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज भी पर भी लागू होगा और फार्मेसी जो निजी फार्मेसी महाविद्यालय उनके लिए। यहाँ दोस्तों देखें विषय में लिखा है डिप्लोमा प्रमाण पत्र मुद्रण हेतु छात्र छात्राओं को हिंदी में नाम उपलब्ध कराने विषयक। यहाँ दोस्तों बहुत सारी समस्याएं ऐसी आती थी, जैसे कि मार्कशीट पर और साथ ही साथ दोस्तों जो फाइनल ईयर जो इनका डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, तो नाम हिंदी में उसकी जो भी मात्राएं की त्रुटि आ जाने के कारण राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने एक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराई है। यहाँ दोस्तों हम देख लेते हैं क्या लिखा है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले डिप्लोमा प्रमाण पत्रों में छात्र छात्राओं के नाम अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाओं में मुद्रित किए जाते हैं। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद सही नहीं होने के कारण प्रायः डिप्लोमा में हिंदी नामों में त्रुटि होने की शिकायत प्राप्त होती थी। तो दोस्तों ये शिकायत के कारण जो विद्यार्थियों का समय अनावश्यक रूप से उनकी इस त्रुटि को सुधार करने में काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाता था। तो इसी को देखते हुए RGPP डिप्लोमा की वेबसाइट ने आप लोगों को पोर्टल पे कुछ फैसिलिटी दी है, ये मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। उक्त त्रुटि के समाधान हेतु राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने वर्तमान में पोर्टल पर निम्नानुसार व्यवस्था की गई है। तो देखें दोस्तों क्या है, जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं उनके क्या लिए लिखा है, नवीन प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्र छात्रा हेतु एनरोलमेंट फॉर्म में हिंदी के नाम को प्रविष्ट करना अनिवार्य है। मतलब जो आपका एनरोलमेंट फॉर्म है उसमें हिंदी के नाम में कोई भी ऐसी तरह की त्रुटि ना हो, जो आपने 10th क्लास पास किया है जैसा आपका उसमें नाम लिखा है वैसा ही आपको एनरोलमेंट फॉर्म में भरना है। बिना हिंदी के नाम के एनरोलमेंट फॉर्म अग्रेसित ना किया जाए। यानी कि दोस्तों पहले के केस में ऐसा हो सकता था कि बिना हिंदी के नाम इंग्लिश में लिख के और फॉरवर्ड कर दिया। चूँकि दोस्तों आप लोगों की जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट बनता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। यदि उसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो जब आपकी जॉब लगती है गवर्नमेंट जॉब, तब वहाँ पर भी आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसी को देखते हुए दोस्तों ये किया है। अब जैसे सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के छात्रों के लिए क्या फैसिलिटी की है, अन्य छात्र छात्राओं को लॉगिन आईडी पर एक पृथक से विंडो ओपन हो रहा है। तो दोस्तों राजीव गांधी विश्वविद्यालय की जो डिप्लोमा वाली वेबसाइट है उसने आपकी जो आपका पर्सनल लॉगिन आईडी है वहाँ पर एक पृथक आपको विंडो ओपन हो रही है और छात्र छात्राओं को उस पर हिंदी में नाम अनिवार्य रूप से प्रविष्ट करना है। तो दोस्तों किस तरीके से करना है, छात्र छात्राओं को अपना नाम अंग्रेजी में नाम लिखकर स्पेस बार दबाना है। जैसे ही आप स्पेस बार दबाएंगे तो आपका जो अंग्रेजी का नाम है वो नाम स्वतः ही हिंदी में परिवर्तित हो जाएगा। हिंदी के नाम की जांच आप स्वयं कर लें, संतुष्ट हो जाएं
तब आप उसे ओके कर दें। यदि मात्रा में सुधार की आवश्यकता हो तो अंग्रेजी नाम की स्पेलिंग में परिवर्तित करके देखें। यानी कि दोस्तों ये बिल्कुल वैसा है कि इंग्लिश में जो नाम है उसी को ठीक हिंदी में कन्वर्ट होगा। यानी कि आपको अंग्रेजी हिंदी नाम में कुछ ऐसा लगता है कि मात्राएं, तो पहले आपको अंग्रेजी की स्पेलिंग में ही आपको सुधार करना पड़ेगा तथा हिंदी का नाम सही दिखने पर ही सबमिट करें। फिर यदि आप संतुष्ट हो जाते हैं कि अंग्रेजी और हिंदी जो मैंने लिखे हैं और मेरी मार्कशीट के अनुसार हैं, तब आप सबमिट दबा सकते हैं। अतः आपसे आग्रह है कि कृपया आपकी संस्था में प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्र छात्राओं का हिंदी में नाम एनरोलमेंट के समय के साथ अन्य छात्र छात्राओं का अंतिम वर्ष की परीक्षा का फॉर्म भरते समय हिंदी में नाम की प्रविष्टि पूरा करने हेतु निर्देशित करें। उक्त प्रक्रिया के उपरांत ही छात्र छात्राओं का फॉर्म फॉरवर्ड करें। तो दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो लेटर था जो मैंने आप लोगों के बीच में साझा किया। अब हम देख लेते हैं दोस्तों एक और नोटिस अपडेट है जो कि वेबसाइट पे चल के देखना होगा। तो हम चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं क्या और लेटेस्ट अपडेट हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको RGPV डिप्लोमा की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पे जैसे ही आप जाते हैं तो दोस्तों यहाँ ये जो मैंने आपको ये जो इंस्ट्रक्शन फॉर हिंदी नेम एंट्री इन एनरोलमेंट फॉर्म फॉर डिप्लोमा सर्टिफिकेट ये मैंने आपके बीच में साझा कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर जो फार्मेसी के विद्यार्थी हैं UFM पनिशमेंट लिस्ट फार्मेसी एग्ज़ाम 2023, तो दोस्तों ये जो फार्मेसी के विद्यार्थी हैं इसमें आप पनिशमेंट में देख सकते हैं क्या है। ये मैंने ओपन कर दी है और इसमें कितने छात्र हैं। तो दोस्तों ये इनको जवाब भी देना है। यहाँ पे लिस्ट है, ये आप लोग लिस्ट देख लें। इसमें ये हम देख लेते हैं समस्त डिप्लोमा फार्मेसी और पॉलिटेक्निक महाविद्यालय। तो दोस्तों यहाँ पर राजीव गांधी आयोजित डिप्लोमा फार्मेसी की परीक्षा में मूल्यांकन केंद्र में प्राप्त अनुचित साधनों के प्रकरणों में, तो सितंबर 2023 में जो फार्मेसी की परीक्षा हुई थी इस मूल्यांकन केंद्र पर जो UFM केस बना था, निर्णय के अनुसार अनुचित साधन का प्रयोग करने या दुर्व्यवहार करने के कारण जिन परीक्षार्थियों को आगामी परीक्षाओं में निष्कासित किया गया है या अन्य दंडात्मक कार्रवाई की गई है उसकी सूची संलग्न है। परीक्षा के नाम के सामने उनके दिए गए दंड की श्रेणी का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ये देख लें आपको ए कैटेगरी में मिला है कि B कैटेगरी में मिला है। तो ये सारी आप देख लें, ये पेज थोड़ा सा है काफ़ी है ये स्टूडेंट, तो आप लोग थोड़ा सा इसको सही तरीके से देख लें, बहुत सारे हैं। तो ये कुल मिला के दोस्तों 286 बच्चे हैं जो डिप्लोमा फार्मेसी के हैं जिन्होंने UFM केस है। अब इसमें A वाले को कितना पनिशमेंट होता है, B वालों को यहाँ पे अधिकांश जगह A लिखा हुआ है। तो हमारी एक पुरानी वीडियो भी है A और B और C पनिशमेंट क्या होता है, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। और मिनिमम पनिशमेंट एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम विथ हेल्ड कर दिया जाता है। फिर भी कभी कभी एक सब्जेक्ट भी रोकते हैं, लेकिन अधिकांश केसों में दोस्तों यदि UFM केस बनता है तो आपका 6 महीने आपके ख़राब हो जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। यदि यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल के बारे में, क्योंकि ये डिप्लोमा कर रहे विद्यार्थियों को तमाम जानकारी आपको प्रोवाइड कराता है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।